हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और अनुवाद करना दोनों चीज़ें सीखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का जो हेडलाइन है वो क्या है। तो आज का जो हेडलाइन है वो ये है, टू MED मतलब हो गया मेड, यानी मेडिकल का शॉर्ट फॉर्म है मेड। ठीक है, टू मेडिकल स्टूडेंट्स बुक्ड। बुक्ड मतलब बुक मतलब वो किताब वाली बुक नहीं है, है ना। यहाँ पे बुक का मतलब होता है मामला दर्ज करना। फॉर नीट यूजी फ्रॉड 2023। देखिए, मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि दो मेडिकल जो स्टूडेंट्स है इनके खिलाफ मामला, आपराधिक मामला जब दर्ज करते हैं ना, उसको बोलते हैं बुक। तो बुक हुआ, बुक्ड, यानी मतलब सेकेंड फॉर्म में है। फॉर नीट यूजी फ्रॉड 2023, यानी कि नीट यूजी जो धोखाधड़ी हुई थी 2023 में, उस एग्जाम में, नीट एग्जाम में, है ना, उसमें उसके खिलाफ, उस मामले में जो है दो लड़कों के खिलाफ, सॉरी मेडिकल, टू मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो इसका मीनिंग यही निकल जाएगा। तो नीट यूजी जो धोखाधड़ी है, नीट अंडर ग्रेजुएशन होता है यूजी का फुल फॉर्म, ठीक है। नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन जो धोखाधड़ी हुई है 2023 में, इनके तहत इनके लिए दो मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। इसका मीनिंग यही निकल जाएगा। अब आगे हम अनुवाद करते हैं। सीबीआई बुक्स स्टूडेंट्स फॉर नीट यूजी इम्पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब हो गया क्या, पर्सोनेशन मतलब अपनी पहचान, और इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या हो गया, गलत पहचान। ठीक है, आई एम बस जोड़ दिए तो इम्पर्सोनेशन हो गया। जैसे परफेक्ट का इम्परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, तो वैसे इम्पर्सोनेशन मतलब हो गया गलत पहचान। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीबीआई जो है बुक्स मतलब एक मामला दर्ज किया है, यानी ये प्रेजेंट में भले दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो सीबीआई ने स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है, किस लिए, तो ये नीट यूजी इम्पर्सोनेशन, यानी नीट यूजी की जो एग्जाम होती है उसमें गलत पहचान के लिए, गलत पहचान बताने के लिए दो स्टूडेंट्स के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज किया है। तो ये खबर है न्यू दिल्ली की। तो चलिए आगे रीड करते हैं। इन अ केस ऑफ रियल लाइफ ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सेल्यूलॉइड, अ मेडिकल स्टूडेंट एलिजेडली, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। आगे, appeared as a proxy for a candidate in the NEET UG 2023 exam, resulting in the later admission to the MBBS course law। उसके बाद है मुन्ना भाई MBBS। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हुई, इनमें क्या मुख्य चीज़ें रही है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो है मेन चीज है, देखिए, इन अ केस ऑफ रियल लाइफ, रियल लाइफ यानी मतलब वास्तविक लाइफ में, वास्तविक लाइफ, वास्तविक जीवन के एक मामले में, केस का मतलब क्या होता है, मामला होता है, ठीक है। और आगे रीड करते हैं। इन अ केस ऑफ रियल लाइफ, रियल लाइफ में एक जो है ड्राइंग इंस्पिरेशन, ड्राइंग इंस्पिरेशन मतलब, इंस्पिरेशन मतलब होगा प्रेरणा, ड्राइंग मतलब बनाना, जैसे चित्र वगैरह बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। और उसके बाद आगे बोला जा रहा है फ्रॉम सेलुलॉइड। सेलुलॉइड मतलब एक मूवी है, उसको बोलते हैं, ये सेलुलॉइड है, एक मूवी है। अ मेडिकल स्टूडेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब क्या होता है, एलिजिडली का मतलब होता है कथित रूप से, आरोपित रूप से, ठीक है। अपीयर्ड मतलब अपीयर होना, जैसे एग्जाम वगैरह दिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं अपीयर। एज अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, एज मतलब इस प्रकार से, प्रॉक्सी मतलब किसी की जगह पे दूसरा आ जाना, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। फॉर अ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट की जगह पे, अभ्यर्थी की जगह पे। इन द नीट यूजी 2023 एग्जाम मतलब यूजी एग्जाम, नीट यूजी के जो 2023 में जो एग्जाम हुए ना, उसमें। तो यहाँ तक हम अनुवाद करते हैं पहले। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ रियल लाइफ ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सेल्यूलॉइड, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मूवी है सेल्यूलॉइड, है ना, तो सेल्यूलॉइड से प्रेरणा लेकर के एक रियल लाइफ, एक वास्तविक जीवन की जो मामला है
उसमें एक स्टूडेंट जो है ना वो कथित रूप से एलिजिडली यानी कथित रूप से एज अ प्रॉक्सी के रूप में वो किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह पे नीट यूजी एग्जाम में 2023 में वो अपीयर हुआ था यानी एग्जाम दिलाया था, ठीक है। रिजल्टिंग इन द लेटर, लेटर मतलब बाद में, रिजल्टिंग मतलब रिजल्ट परिणाम, एडमिशन टू द एमबीबीएस कोर्स अला मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो एक तरह से वो क्या किया है, रिजल्ट में आगे परिणाम क्या हुआ कि वो लेटर बाद में उस जिसके बदले वो एग्जाम दिया था वो जो लड़का है वो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले लिया एज अ मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह, ठीक है। आगे देखिए, ऑफिशियल्स ऑन मंडे सेड द सीबीआई हैज बुक्ड विकास अ रेसिडेंट ऑफ राजस्थान जेलोर डिस्ट्रिक्ट। यहां तक देखिए, ऑफिशियल्स मतलब हो गया अधिकारी, ठीक है। तो अधिकारियों ने क्या बताया, तो अधिकारियों ने मंडे को कहा, क्या कहा, ऑफिशियल्स ऑन मंडे सेड द सीबीआई, तो अधिकारियों ने मंडे को सीबीआई को कहा, और अच्छा सॉरी, ऑफिशियल्स ने मंडे को कहा है ना, क्या कहा कि जो सीबीआई है उन्होंने, सीबीआई हैज बुक्ड विकास अ रेसिडेंट ऑफ राजस्थान जेलोर डिस्ट्रिक्ट। तो सीबीआई ने क्या किया है, मामला दर्ज किया है, विकास जो विकास के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है, बुक मतलब मामला दर्ज करना, आपराधिक मामला दर्ज करना, और ये कहाँ का रहने वाला, रेसिडेंट मतलब निवासी है, अ रेसिडेंट ऑफ मतलब निवासी है राजस्थान के जेलोर डिस्ट्रिक्ट के, जेलोर जिला के ये निवासी है, हु जो कि एलिजिडली यानी कथित रूप से, ठीक है, या फिर आरोपित रूप से, ठीक है, अपियर्ड फॉर प्रवीण गोदारा। देखिए वो किसके लिए जगह पे किसकी जगह पे हुआ, अपियर हुआ है, तो वो प्रवीण गोदारा ऑफ जोधपुर, जोधपुर का रहने वाला जो गोदारा है उसकी जगह पे, प्रवीण गोदारा की जगह पे वो अपियर हुआ था इन द नीट यूजी, जो कि किसमें, नीट यूजी एग्जाम में, हेल्ड मतलब जो हुआ था ऑन May 7, 2023 एट द केंद्रीय विद्यालय इन सेक्टर 12 द्वारका। तो ये जो एग्जाम हुई, ये जो परीक्षा हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी मई 7 मई 2023 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, द्वारका एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो द्वारका के केंद्रीय विद्यालय में सेक्टर 12 में सेक्टर 12 में ये एग्जाम हुई थी। और उस एग्जाम में ये जो लड़का है विकास, वो राजस्थान का रहने वाला है, वो किसकी जगह पे हुआ था, अपियर हुआ था, तो प्रवीण गोदारा की जगह पे, ठीक है। उसके बाद है गोदारा हैज आल्सो बीन नेम्ड एज एन अक्यूज्ड इन दी एफआईआर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गोदारा जो है ना, ये गोदारा जो लड़का है जिसकी जगह पे ये हुआ था, प्रवीण गोदारा, हैज आल्सो बीन नेम्ड, उसके भी नाम पे क्या किया गया है, एक्यूज्ड एज एन एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोपी, ठीक है। तो वो भी एक आरोपी के तौर पे उसका भी नाम दर्ज किया गया है इन द एफआईआर, मतलब एफआईआर में उनका भी नाम दर्ज किया गया है, ओके। Who was in the second year of MBBS course at Dr. Bhimrao Ambedkar Medical College in सिरोही, जो कि क्या था उसके बारे में बोला जा रहा है, जो जिसके खिलाफ दर्ज हुआ है, दो लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें हु वॉज इन द सेकेंड ईयर, वो भी किस में था, सेकेंड ईयर में था, एमबीबीएस कोर्स में, है ना, एमबीबीएस कोर्स के सेकेंड ईयर में वो था, और वो उसके कॉलेज का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ पे है, सिरोही में। एलिजिडली mimicked Godara's signature and handwriting on the NEET UG 2023 attendance and answer sheets। आगे क्या बोला जा रहा है, कथित रूप से ये कहा जा रहा है, कथित रूप से मिमिक्ड, मिमिक मतलब क्या होता है, नकल करना या कॉपी करना, एक तरह से मिमिक्ड, कथित रूप से कॉपी किया गया गोदारा का, जो गोदारा है ना, ये जो लड़का है ना, प्रवीण गोदारा, सॉरी प्रवीण नहीं, ये हाँ प्रवीण गोदारा, ठीक है। दो लड़के, एक विकास है जिसने नकल किया और किसके बदले किया, प्रवीण गोदारा की जगह पे। तो जो प्रवीण गोदारा है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि गोदारा का जो सिग्नेचर है, गोदारा सिग्नेचर मतलब गोदारा का सिग्नेचर एंड उसका जो हैंड राइटिंग है ऑन द नीट यूजी 2023 अटेंडेंस, नीट यूजी एग्जाम की जो अटेंडेंस है उसमें उसका सिग्नेचर, एंड आंसर शीट में उसका सिग्नेचर था। द ऑफिशियल सेट, जो अधिकारी है उसने कहा, ही एलिजिडली went on
to qualify for the examination as a proxy securing a seat for Godara। और यहाँ पे कथित रूप से कहा गया है कि वो जो लड़का है शुरू वाला प्रवीण, वो वेंट ऑन मतलब गया था टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन एज अ प्रॉक्सी, एक प्रॉक्सी की तरह पे, मतलब किसी की जगह ले लेना उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। एक प्रॉक्सी के तौर पे वो एग्जामिनेशन लेने के लिए गया था फॉर सिक्योरिंग अ सीट फॉर गोदारा, मतलब एक सिक्योर मतलब सुरक्षित करने के लिए, एक सीट को सुरक्षित करने के लिए, किसके लिए? गोदारा के लिए, ठीक है। इन दी एमबीबीएस कोर्स, किसमें? एमबीबीएस कोर्स में एक सीट प्रवीण गोदारा के लिए सुरक्षित करने के लिए वो एग्जाम दिलाने गया था एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन उत्तर प्रदेश नोएडा। और ये जो एग्जाम था वो कहाँ था? एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कहाँ के लिए? एमबीबीएस कोर्स एट, हाँ ठीक है। तो इन द एमबीबीएस कोर्स कहाँ पे? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन उत्तर प्रदेश नोएडा। उत्तर प्रदेश नोएडा में वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ है ना ऑफ मेडिकल साइंस के साइंस में एमबीबीएस का कोर्स की जो एक सीट है उसको वो सिक्योर करने के लिए वो एग्जाम दिलाने के लिए गया था, पहला वाला लड़का विकास। आगे देखिए, इट हैज ऑल्सो बीन असर्टिंग, ठीक है, ascertained, ठीक है, it has also been ascertained that both are presently pursuing the MBBS course at their respective medical college, an official said। एक अधिकारी ने बताया, क्या बताया? कि जो it has also been ascertained, लेकिन ascertained का मतलब क्या होता है? तो असर्टेन का मतलब होता है आपका कुछ पता लगाना, ये कुछ जानकारी लेना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट हैज़ ऑल्सो बीन असर्टेन, मतलब ये भी जानकारी मिली है, ये भी पता लगाया गया है कि दैट बोथ आर प्रेजेंटली, दोनों जो है ना प्रेजेंटली यानी वर्तमान में, परस्यूइंग मतलब कोई कोर्स करते हैं ना तो उसको बोलते हैं परस्यूइंग, ठीक है। आई एम परस्यूइंग बीबीए, एमबीबीएस, ऐसा मतलब बोल सकते हैं। तो दोनों जो लड़के हैं वो एमबीबीएस का कोर्स जो है वो कर रहे हैं एट द रिस्पेक्टिव, अपने अपने जो मेडिकल कॉलेज है ना उसमें, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, तो अपने अपने मेडिकल कॉलेज में दोनों जो है एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं। एन ऑफिशियल सेड मतलब एक ऑफिशियल ने बताया, एक ऑफिसर ने बताया, अधिकारी ने बताया। द फेडरल प्रोब एजेंसी हैज बुक्ड देम अंडर इंडियन पेनल कोड सेक्शंस 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 419 cheating by impersonation and 467 forgery among others, and corresponding sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS 2023 the FIR stated। तो यहाँ पे देखिए द फेडरल प्रोब, फेडरल मतलब क्या हो गया? संघीय, यानी जो केंद्रीय संघीय बोलते हैं उसको। प्रोब का मतलब होता है जांच, तो एक संघीय जांच जो एजेंसी है उसने क्या किया है? बुक किया है, बुक्ड दे मतलब उनको, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है अंडर मतलब के तहत, के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के तहत, भारतीय जो न्याय संहिता है ना उसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शंस मतलब धाराएं 120B, जिसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी आती है। क्रिमिनल मतलब आपराधिक जो साजिश या षड्यंत्र है उसको बोलते हैं कंस्पिरेसी, तो क्रिमिनल मतलब आपराधिक। तो ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120B के तहत उन्होंने मामला दर्ज किया है, तो हो गया आपराधिक षड्यंत्र के तहत। 419 ये चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, तो ये चीटिंग है किसके द्वारा? इम्पर्सोनेशन, गलत पहचान बता करके चीटिंग करना, नकल करना। एंड 467 मतलब 467 ये फॉर्जरी के अंतर्गत है। फॉर्जरी मतलब क्या है? जालसाजी, ठीक है, अमंग अदर्स मतलब अन्य लोगों के बीच में। एंड करेस्पॉन्डिंग यानी करेस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया उसके तहत, उसके अनुरूप सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 द FIR स्टेटेड। तो इस तरह से इंडियन पेनल कोड के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत 2023 है ना के तहत FIR जो है स्टेट मतलब FIR दर्ज किया गया है उन दोनों के तहत, जिसमें ये सारी धाराएं लगी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज का जो न्यूज़ है, न्यूज़ का हेडलाइन समझ लिया और एक एक वर्ड टू वर्ड हमने सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना सीख लिया, पढ़ना भी हमने सीख लिया, है ना। यहाँ पे और भी चीज़ें दिया हुआ है, फास्ट फैक्ट्स,
विकास वॉज एन MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट सिरोही मेडिकल कॉलेज। विकास कहाँ का MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था? तो विकास वॉज एन MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट सिरोही मेडिकल कॉलेज। सिरोही मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर का MBBS का वो स्टूडेंट था विकास, है ना। और जो ये है गोदारा है, प्रवीण गोदारा, हैज ऑल्सो बीन नेम्ड एज एन एक्यूज्ड इन FIR। इसका भी नाम FIR के, इसके भी नाम पे FIR दर्ज किया गया है। तो ये दोनों चीजें, तो आई होप कि आप बहुत सारी चीजें समझ गए हैं, कैसे अनुवाद करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जिसको आपको याद कर लेनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जिसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद करिए। इस तरह से नए नए वर्ड्स आप लिखिए और लिख करके याद करिए, ताकि आपके जो वर्ड पावर है, वोकैबुलरी है, वो भी आपकी बढ़ती रहे। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।